वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 29 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और डीएसएसबी, केवीएस, एनटीपीसी, सुपर टेट या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें कि आपका करंट अफेयर से सवाल आते हैं, जैसे कि अभी आपका आने वाला एनबीई का एग्ज़ाम, उसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए है जिसमें कि आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। और हाँ गाइज, आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर डेली के डेली वीडियो डलने के बाद आपका करंट अफेयर अपडेट कर दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है कि किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने आपका छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक जो अभियान है वह आपका शुरू किया है। तो आपका जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अभियान जो शुरू किया गया है वह आपका शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दिल्ली से आपको याद रखना है कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, और दिल्ली में ही आपका भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। तो ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में आपका जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा जो है वह आपका उसका उद्घाटन हुआ था दिल्ली में। तो इतना आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम की सेवा जो है वह आपका शुरू करी है। तो स्मार्ट असिस्ट नामक जो सेवा है वह आपका शुरू की गई है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने आपका स्मार्ट असिस्ट नामक जो सेवा है एक वह आपका शुरू करी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी करी है। तो अभी हाल ही में एडोब के साथ जो साझेदारी करी है वह आपका करी है एचडीएफसी बैंक ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने आपका ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी करी है। और बात करें आपका एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी की जो टैगलाइन है तो वह है आपका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखनी है। और बात करें एचडीएफसी के हेडक्वार्टर की, तो वह आपका है मुंबई में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि एमएसएमई के लिए नया बाजार खोलने के लिए नेपाल की सस्टोडील के साथ किस कंपनी ने साझेदारी करी है। तो सस्टोडील कंपनी के साथ जो आपका साझेदारी करी है वह आपका करी है फ्लिपकार्ट ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फ्लिपकार्ट ने आपका नेपाल की सस्टोडील कंपनी के साथ जो है वह आपका साझेदारी करी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो यह आपका शुरू की गई पीयूष गोयल जी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यानी कि स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। और यह सवाल आपके एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का कराएगा। तो यह जो सवाल है वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और मैं इसे समय समय पर बार बार आपको रिवाइज कराता रहूँगा। तो हमारा सवाल है कि 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो है वह आपका किसने जीता है। तो यह आपका जीता है मैरिके लुकास रिजिनवेल्ड ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह जो है आपका मैरिके लुकास रिजिनवेल्ड, यह आपकी सबसे कम उम्र में यानी कि 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाली जो है आपकी पहली लेखिका बन गई हैं। तो यह आपको जरूर याद रखना है कि यह आपकी 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। और यह है कहाँ की, तो यह आपकी एक डच लेखक हैं। तो आपको याद रखना है। और
इससे भी बात अगर ये पूछा जाए कि यह पुरस्कार उन्हें किसके लिए मिला है, तो यह आपका मिला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि आपका जीता है मैरिके लुकास रिजनवेल ने। यानी कि तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका जीता है मैरिके लुकास रिजनवेल ने, जो कि उन्हें मिला है उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इसके साथ ही वह आपका 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली यानी कि सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसमें जो आपका प्रतिनिधित्व किया भारत का, वह आपका किया गया सोम प्रकाश जी के द्वारा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो अभी राजनाथ सिंह जी ने जो कि आपका ऐप लॉन्च किया वह आपका किया डीजी एनसीसी। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल जो आपका लॉन्च किया है वह आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आपका एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल जो है वह आपका लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया। तो इस पुस्तक का जो विमोचन आपका किया गया है वह आपका किया गया है मनोज मुकुंद नरवाने। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और मनोज मुकुंद नरवाने यह आपका भारतीय सेना के प्रमुख हैं। तो आपको याद रखना है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने आपका नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।